नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि यदि कोई बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग माता पिता और उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनका खर्चा नहीं करते हैं, उनको मेंटेन नहीं करते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, तो उन बुज़ुर्ग लोगों के लिए, उन सीनियर सिटीज़न के लिए कानून क्या कहता है और कानून उनके अधिकारों की रक्षा कैसे करता है और कानून से वो अपने बच्चों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, इसके बारे में वकील साहब से हम जानकारी लेंगे। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। बताइए, अगर यदि कोई बच्चे अपने माता पिता को मेंटेन नहीं करते हैं, उनके खर्चा नहीं उठाते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसके खिलाफ उन बुजुर्ग को और सीनियर सिटीजन को क्या अधिकार है और सीनियर सिटीजन किसको कहेंगे हम, ये बताइए। कितनी एज होती है सीनियर सिटीजन की? 60 साल या उससे ऊपर के कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ओके। और सीनियर सिटीजन्स के लिए एक एक्ट बना 2007 में, और उस एक्ट में कुछ प्रावधान रखे गए जो सीनियर सिटीजन के फायदे के लिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीनियर सिटीजन को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, उस कानून में क्या सुरक्षा मिल सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको देखभाल बच्चे नहीं करते। हाँ जी। उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं प्रॉपर्टी से, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब ये समस्याएं बढ़ने लगी तो कानून आया। पहला बात, प्रत्येक ऐसे वृद्ध व्यक्ति को, माता पिता को अपने बच्चों से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों से मेंटेनेंस लेने का अधिकार प्राप्त है सीनियर सिटीजन एक्ट में। और सीनियर सिटीजन एक्ट में आना इसलिए चाहिए, हालांकि वो बीएनएस में भी अधिकार है और पुराने 125 में भी अधिकार था, पर वो एक लेंथी प्रोसेस था। वो न्यायालयों में मुकदमे चलते थे और सीनियर सिटीजन के सारे मामले ट्रिब्यूनल्स में चलते हैं और बहुत जल्दी इसका डिसीजन होता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एविडेंस का लागू नहीं होता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में ये एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ ये इनको दिया गया है, और एक सिंपल सा प्रार्थना पत्र देना होता है और बताना होता है कि साहब हमारे बच्चे हमारी देखभाल नहीं करते हैं, तो ट्रिब्यूनल उसको मेंटेनेंस दिलाती है। ऐसा होता है। ये तो बहुत अच्छा कानून है कि मतलब बुजुर्ग माता पिता को सालों साल कोर्ट में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जी, और जल्दी से उनकी प्रार्थना पत्र पर ही एक्शन लिया जाएगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी अधिवक्ता की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। ट्रिब्यूनल में लिखा है इस एक्ट में, कोई रिक्वायरमेंट किसी लॉयर की नहीं है, वकील की जरूरत, किसी वकील को आपको फीस नहीं देनी है। आपको सीधा सा एक सिंपल एप्लीकेशन लिखना है, बताना है कि साहब मेरी उम्र ये है, उम्र के बाबत एक कोई दस्तावेज लगा देना है, एक लगा के, और ये बता देना है कि उनका ये बच्चे हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, हरासमेंट करते हैं, उनको मेंटेनेंस नहीं करते हैं, उनको मेंटेन नहीं कर रहे, मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो न्यायालय सिर्फ उस प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई शुरू कर देगा। न्यायालय मतलब ट्रिब्यूनल, या ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल उस प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई शुरू कर देगा और मेंटेनेंस बहुत जल्दी अवार्ड करेगा। और ये मामले मुश्किल से 6 महीने में डिसाइड हो जाते हैं। हार्डली बता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल से 6 महीना लगता है, 6 महीने से पहले डिसाइड हो जाता है। ये सही बात है कि ये समस्या को देखते हुए, और बुजुर्ग लोग सालों साल कहाँ धक्के खाएंगे कोर्ट में, उन सबको देखते हुए इसलिए इस प्रावधान को लागू किया गया जी। अच्छा, हाल फिलहाल में हम देख रहे थे कि एक केस है हमारे पास, जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके वो वेल सेटल्ड भी हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, उनको किसी मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उनके बच्चे उनको मारते पीटते हैं और उन पर क्रुएल्टी करते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? वो ऐसी अवस्था में भी ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन लगाएं और बताएं कि ये उनको मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके साथ क्रुएल्टी कर रहे हैं, तो वेलफेयर भी करने का काम है बच्चों का। तो अदालत उनको आदेश देगी, ट्रिब्यूनल उनको आदेश देगी कि ऐसा ना करें, और ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ फिर एफआईआर होंगी, पुलिस को गिरफ्तार करने की पावर आ जाएगी। ठीक बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि माँ बाप थोड़ा सा बेचारे अपने माँ बाप बच्चों के लिए सोच लेते हैं कि कहाँ उनको मतलब खदेड़े कोर्ट कचहरी में, उनको मतलब इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन जब सिर से पानी ऊपर हो जाता है तो हर पेरेंट्स को आवाज़ उठानी चाहिए अपने
बच्चों के खिलाफ, जब जी। उनकी क्रुएल्टी के खिलाफ, उसको सहे ना, जिससे कि वो बच्चे उन आदी ना हो जाए उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए। नहीं, ये तो अब माँ बाप को सोचना है, और मैं तो हर एक माँ बाप से कहता हूँ कि एक मोह को त्याग दो। अगर कोई बच्चा आपको गाली दे रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो ऐसे बच्चे के साथ मोह कोई रखने की चीज़ें नहीं होती हैं। और प्यार सभी को अपने बच्चों से होता है, लेकिन जब वो जहर बन जाए तो उसको अलग करने में ही फायदा है। आपने अक्सर देखा होगा दीक्षांतरी जी कि एक संपत्ति कई बार कर देते हैं, संपत्ति का डिस्प्यूट होता है। काफी। बच्चों ने प्यार से बोल के या और किसी तरीके से बहला के, या एक लव एंड अफेक्शन में किसी पिता ने या किसी माँ ने अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दी, और जैसे ही संपत्ति उनके नाम हुई तो फिर वो अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, और ऐसे माता पिता को परेशान करना शुरू कर दिया, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। तो इसमें भी मैं बता दूं यहाँ पे ऐसे सीनियर सिटीजन्स को कि इसी ट्रिब्यूनल में आपको एक एप्लीकेशन देना है कि सर, हमने ये संपत्ति इनको ट्रांसफर की, और अब ये संपत्ति हमारी वापस दिलाई जाए। और क्यों दिलाई जाए? क्योंकि ये संपत्ति इस शर्त के साथ दी गई थी इनको कि ये हमारा मेंटेनेंस करेंगे, हमारा वेलफेयर करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे इज्जत के साथ। केवल ऐसा नहीं पैसा दे दिया और ध्यान देना बंद हो गया, पूरी इज्जत के साथ देखभाल करेंगे। तो अगर ऐसे कोई मामले ट्रांसफर भी कर दे कोई प्रॉपर्टी, तो वो ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन लगाए और ट्रिब्यूनल वापस आदेश करेगी उस संपत्ति को, सीनियर सिटीजन जिनकी संपत्ति थी मूल रूप से उनको वापस दिलाएगी। तो हमेशा पहले तो कोई संपत्ति देना भाई, अपने जीवन काल में तो दो ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी वजह से दे दिया है तो ये शर्त जरूर रखें कि ये संपत्ति इस शर्त के साथ दे रहा हूं कि वो हमारी वेलफेयर करेंगे, हमारा मेंटेनेंस करेंगे। तो ये ट्रिब्यूनल में बहुत स्कोप है, सीनियर सिटीजन के अंदर बहुत स्कोप है। और कई स्टेट में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया और ये कहा, सब डिस्ट्रिक्ट्स को भेजा इस पूरे स्टेट में, और ये कहा कि जो वहां के एसएसपी हैं या कमिश्नर हैं, जो भी सुप्रीम अधिकारी है पुलिस का उस जिले में, वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, थाने वाइज रजिस्टर मेंटेन होंगे। उस थाने में कितने सीनियर सिटीजन हैं सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और रिकॉर्ड रखा जाने के बाद हर फ्रिक्वेंटली, मतलब थाने में फ्रीक्वेंटली उनकी खैर खबर ली जाती रहेगी, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। हालांकि मुझे लगता है प्रैक्टिकली ये नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई चाहे तो इस पर आवाज उठा सकता है और ये प्रैक्टिकली भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये जब इतने सारे फायदे दिए गए हैं, और अगर एक आध चीज और देखने को आपने देखी होगी कि प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, है ना। मेरा मकान है, मान लिया मैं सीनियर सिटीजन हूं, तो एक फ्लोर पे कब्जा कर लिया, हमें एक कन्फाइन कर दिया, एक कमरे तक परेशान करना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में भी उनके लिए बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है बुजुर्ग लोगों की। तो ऐसी स्थिति में भी उसको भी खाली कराने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा कर लिया तो प्रॉपर्टी को खाली नहीं करा सकते, उसको भी ट्रिब्यूनल को राइट है। वहां भी आपको कोर्ट में नहीं आना है, सिविल कोर्ट में जहां 20 साल मुकदमा चलता है, वहां 6 महीने 7 महीने में डिसाइड हो जाता है और ट्रिब्यूनल आदेश कर देता है खाली करो इसे। और खाली नहीं करोगे तो पुलिस का इंटरफेरेंस से पुलिस अपना बल प्रयोग करके उसको खाली कराएगी। ये सब इसमें अधिकार हैं, और इस अधिकारों को जानना चाहिए बुजुर्गों को, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये एक्ट जरूर पढ़ना चाहिए, और इस एक्ट को पढ़ के उनके अपने अधिकार समझ में आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने इस सीनियर सिटीजन के बारे में। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उनका वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो सही बताया कि मोह को नहीं त्याग पाते हैं। ये बात ठीक है। लेकिन समझना चाहिए बुजुर्गों को कि अगर रिस्पेक्ट नहीं हो रही है और आपकी मेंटेनेंस नहीं ठीक से बच्चे कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिस्पेक्टफुल तरीके से आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मोह के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, और उनको सोशली भी बाइकआउट करो, ऐसे होगा, बाइकआउट करना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। और परेशान होके ऐसे कि वृद्धाश्रम चले जाना या अपना किसी और आश्रम में चले जाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपका अपना पूरा जीवन है जो सम्मान से आपको जीवन जीना है, और ऐसे बच्चों को तो बिल्कुल नेगलेक्ट करना चाहिए जो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं और उनका ध्यान नहीं रखते हैं। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें,
और हमारे इस चैनल से अपने अधिकारों की जानकारी लेते रहें। और अब हम आगे के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।